हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में डेरिवेटिव ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 13 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेज का यूज करेंगे जो हमने डेरिवेटिव के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने हमारा डेरिवेटिव का फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। उसमें हमने डेरिवेटिव के टोटल 40 प्लस फार्मूलेज बताए थे। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वो सभी फार्मूलेज आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखिए, ठीक है। तो चलो अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले चेक करना है कि फंक्शन कौन है और वेरिएबल कौन है। देखो यहाँ पे y इक्वल टू जो दिया है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मींस y इज अ फंक्शन। इक्वल टू के राइट साइड में x है, इट मींस x इज अ वेरिएबल। इसका मतलब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है वो हम यहाँ लिख लेंगे। सो गिवन क्या दिया हुआ है, जो फंक्शन है वो हम यहां लिख लेंगे। तो एक मिनट, फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो जैसा हमने कहा यहां पे x इज अ वेरिएबल, तो हम यहां पे लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे में दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलो दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में d बाई डी एक्स ऑफ y, राइट हैंड साइड में d बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड पूरा एज इट इज x साइन x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये देखो हमने दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ y यानी ही dy बाई डी एक्स। इसका मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था dy बाई डी एक्स वो हमने यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में निकाल लिए हैं, ठीक है। अब हमें बस राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अब राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में अगर आप प्रॉपरली चेक करोगे ये ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में x की टर्म्स है, डिनोमिनेटर में भी x की टर्म्स है, दोनों डिवीजन में है। इसका मतलब अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहां आपको डिफरेंशिएशन का कोशेंट रूल यानी ही डिवीजन रूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम यहां पे यूज करेंगे। अब आपको डिवीजन रूल यानी ही कोशेंट रूल पता है क्या? अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, हम यहां फार्मूला लिख के देते हैं। हमने लेक्चर 1 में बताए थे वो फार्मूला। चलो आपको फार्मूला बता देते हैं लेक्चर 1 में जो हमने लिए थे। ये देखो ये फार्मूला है जो हमने लेक्चर 1 में बताए थे, कोशेंट रूल या फिर बोलो डिवीजन रूल। इसका हमें यहां यूज करना है। इसके ऊपर एक और फार्मूला है प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं इसका। यहां पे अभी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना उसमें इसका भी यूज होने वाला है, दोनों का यूज होने वाला है आज के प्रॉब्लम में। इसके पहले के प्रॉब्लम्स में सिर्फ या तो प्रोडक्ट रूल का यूज हुआ, सिर्फ या तो कोशेंट रूल का यूज हुआ, लेकिन आज प्रोडक्ट रूल का भी यूज होगा, कोशेंट रूल का भी यूज होगा। चलो एक काम करते हैं, ये दोनों फार्मूलेज वो स्लाइड में लिख लेते हैं, ठीक है। दोनों फार्मूलेज लिख लेंगे, देखो दोनों का यहां पे यूज है। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रोडक्ट रूल, d बाई डी एक्स ऑफ यू वी, तो ये होता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये प्रोडक्ट रूल है। और डिवीजन रूल लिखो d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, तो ये फार्मूला होता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। देखो फार्मूला हमने दोनों फार्मूले यहां पे लिखे हैं, ये दोनों फार्मूलेज का अभी यहां पे यूज होने वाला है। ये दोनों फार्मूलेज काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल के दोनों फार्मूलेज है ये। देखो कैसे यूज होता है। सबसे पहले यहां पे कोशेंट रूल का यूज करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x की टर्म्स है, तो कोशेंट रूल नीचे वाला है, इसका हमें यूज करना है। तो यहां पे जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में जो है, जो न्यूमरेटर में है उसको एज अ u ले लो, जो डिनोमिनेटर में है उसको एज अ v ले लो, और ये सेकंड फार्मूला जो नीचे वाला है इसका यूज करो। चलो यूज करेंगे। तो क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है v यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग ये देखो सबसे पहले लिखना है v, उसके बाद है डी यू बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर जो कि है x इंटू साइन एक्स। उसके बाद लिखना है माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, माइनस u यानी माइनस x इंटू साइन एक्स।
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखो, ये हमने यहां पे कोशेंट रूल का यूज कर रहे हैं। कोशेंट रूल में गलती नहीं होनी चाहिए। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि कोशेंट रूल यूज करते समय वो गलती करते हैं, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, बस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलो। और डिनोमिनेटर में है वी स्क्वायर, वी यानी ये जो डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये देखो, एक बार चेक कर लेंगे जो हमने फार्मूला अप्लाई किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। सबसे पहले आपको लिखना है वी यानी डिनोमिनेटर इंटू डी यू बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस लिखना है u यानी न्यूमरेटर इंटू डी वी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो फार्मूला ये हमने वहां अप्लाई किए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते समय आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। कैसे देखो बताते हैं। देखो, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो, अब यहां क्या लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। एक्स इंटू साइन एक्स मतलब यहां एक्स की दो टर्म्स है, पहला टर्म एक्स है और दूसरा टर्म साइन एक्स है और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो यहां पे आपको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। यहां पे ये रूल, ये डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, ये फार्मूला, ये रूल यहां पे यूज करो, प्रोडक्ट रूल यानी मल्टीप्लीकेशन रूल का फार्मूला। ये एक्स एज ए यू एंड साइन एक्स एज अ वी, तो चलो हम यहां पे यूज करेंगे। तो सबसे देखो फार्मूला कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपको u लिखना है इंटू डी वी बाई डी एक्स यानी पहले फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस v यानी सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो चलो हम यहां लिख लेंगे फर्स्ट टर्म यानी x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड टर्म यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सेकंड टर्म यानी साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये देखिए हमने प्रोडक्ट रूल यहां पे यूज किए, यहां पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज किए यहां से लेके यहां तक। फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट फार्मूला यहां पे यूज किए। समझे क्या? बस यही पे गलती नहीं करना। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यही पे गलती करते हैं। उनको लगता है कि इजीली हो जाएगा सिर्फ कोशेंट रूल से। नहीं, सिर्फ कोशेंट रूल से काम नहीं बनेगा, आपको यहाँ प्रोडक्ट रूल का भी यूज करना है जो हमने यहाँ पे यूज करे। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है आगे माइनस एक्स इंटू साइन एक्स और यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करो अंदर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा 2x एंड 1 का हो जाएगा 0। इस तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और 1 का 0 कांस्टेंट है, इसीलिए डिनोमिनेटर एज इट इज रखो। डिनोमिनेटर में कुछ भी अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक्सपांशन की जरूरत नहीं है। अब चलो इसको और सॉल्व करो। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पे आएगा कॉस एक्स और यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो फाइनली ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पहला ब्रैकेट और इसके अंदर में ये हो रहा है एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स इंटू, क्योंकि एक्स एज इट इज साइन का हो गया कॉस और ये प्लस साइन एक्स और ये एक्स का हो गया 1 और इधर माइनस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये देखिए, और डिनोमिनेटर फिर से एज इट इज। डिनोमिनेटर में अभी कुछ भी एक्सपांशन करने की जरूरत नहीं है, जब हमें आगे जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। देखो हमने डिफरेंशिएट तो कर लिया है, डिफरेंशिएट हो चुका है क्योंकि डी बाई डी एक्स हट गया, डी बाई डी एक्स हट गया मतलब डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन डिफरेंशिएट होने के बाद अब देखो इसको सॉल्व किया जा सकता है थोड़ा सा, एक दो स्टेप। क्या ये रिड्यूस हो सकता है? जहां तक ये रिड्यूस हो रहा है इसको रिड्यूस करो, जब आपको लगा कि रिड्यूस नहीं हो रहा है तो स्टॉप करो। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, लेकिन उससे कुछ रिड्यूस होगा क्या तो पता नहीं, चलो देखते हैं करके, है ना। यहाँ पे हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे अंदर में हर एक टर्म को देखते हैं कुछ कैंसिल वगैरह होता क्या, हो सकता है। ठीक है, स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं क्योंकि 2-3 स्टेप्स और इसमें जाएंगे, देखते हैं क्या कहाँ तक ये सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स पहला टर्म, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लिए, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर लो प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स,
प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2x स्क्वायर साइन एक्स, ये है न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर जो है वो हम यहां एज इट इज रखते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्सपांशन की अभी जरूरत नहीं है। अब देखो न्यूमरेटर में कुछ हो सकता है क्या, एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स एज इट इज रखो, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x स्क्वायर साइन एक्स में सब्सट्रैक्शन करो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और ये एक्स कॉस एक्स एज इट इज प्लस साइन एक्स भी एज इट इज और डिनोमिनेटर भी एज इट इज। ठीक है, और ये सॉल्व नहीं होगा और यहां पे कुछ भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे कॉमन वगैरह लो, कॉमन अगर आप लोगे तो भी कुछ सॉल्व नहीं होगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पे x cos x कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे sin x कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन कॉमन निकालने के बाद भी कोई टर्म कैंसिल वगैरह नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डिनोमिनेटर में भी एक्सपांशन करके कोई फायदा नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि आगे सॉल्व नहीं किए तो भी चलता है, बस इतना सॉल्व किए तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो dy बाई डी एक्स हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, ये हमें सॉल्यूशन मिला है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखते हैं सिंगल स्क्रीन में ये पूरा सॉल्यूशन बैठता क्या। तो और इसको समझ लेते हैं एक बार पूरा स्टार्टिंग से ही जो हमने सॉल्व किया है। तो ये देखिए पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले y दिया था, हमने क्या किए यहाँ पे पहले हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किए। क्वोशिएंट रूल ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें यहाँ पे फार्मूले का प्रॉपर आपको यूज करते हुए आना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर हमने प्रोडक्ट रूल का यूज किया, देखो ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज हुआ। उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा एक्सपांड वगैरह किए और रिड्यूस करने का ट्राई किए, यहाँ तक रिड्यूस हो गया और रिड्यूस नहीं होगा। कॉमन भी लिए तो भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, इसलिए आप इसको यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और इस तरह से प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था डेरिवेटिव, ये यूनिट का आज का प्रॉब्लम नंबर 13। इसके पहले के 12 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।